नमस्कार एवरीवन। तो जो भी बच्चे हाई कोर्ट क्लर्क के जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो हमने बात की थी, जैसे कि हम थोड़े से करंट बेस्ड ऐसे करेंगे 2-4 जिनकी रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा हो, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 5 से 6 ऐसे करवाऊँगा जो कि जो करंट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा पहला ऐसा है और उसका टॉपिक रहेगा रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ये ऐसे मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ड्रीम 11 वगैरह जो अभी हाल फिलहाल में ऐप थे उनको भारत सरकार ने बंद करने का फ़ैसला लिया, और ड्रीम 11 तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो भी जर्सी वगैरह थी और अदर जो भी चीज़ें होती थी उनको स्पॉन्सर भी करता था। तो ये हमारे लिए करना ज़रूरी हो गया, इसलिए आज का टॉपिक हम इसी को कवर करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करेंगे हम इसकी जो इंट्रो रखेंगे हम वो इस तरह से शुरू करेंगे कि द रैपिड राइज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया हैज़ क्रिएटेड बोथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस विद ओवर 500 मिलियन गेमर्स एंड मार्केट साइज ऑफ मोर देन 22,000 करोड़। ये FICCI की रिपोर्ट है। ये FICCI स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Gaming has become one of the fastest growing parts of the India's digital economy. Platforms like Dream 11, MPL, Binzo, Rummy Circle। तो इस तरह से हम इंट्रो लिखेंगे इसकी। फिर देखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ी सी हमने जो स्टैटिक्स या डेटा वगैरह थे वो इंट्रो में भी डाल दिए। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे कि हमारा भारतीय संविधान के अनुसार अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू रेगुलेट गैम्बलिंग एंड बैटिंग lies with the state entries 34 state list 7th schedule. However, online gaming operates across the state borders and depends on digital communication and payments, which fall under union list. This overlap has created confusion about who should regulate, but the main law on the subject, the Public Gambling Act of 1867, was written long before the internet existed. To fill this gap, states such as Tamil Nadu, Kerala, Telangana and Andhra Pradesh try to ban or restrict online money games। ये देखिए, आपने काफ़ी बार सुना होगा इनके बारे में, इन स्टेट्स के बारे में। फिर मद्रास हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था 2021 में, रूलिंग दैट गेम्स ऑफ स्किल आर डिफरेंट फ्रॉम गैम्बलिंग। The court referred to Article 19, Clause 1, Clause Z of the Constitution, which guarantees the right to carry on any trade or business through the state can impose reasonable restriction under Article 19, Clause 6 for public order or morality। अब इसमें थोड़े से केसेस के जो डिफरेंसेस है वो डाले गए हैं, जैसे कि डिफरेंस होता है गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था स्टेट ऑफ बॉम्बे बस RMD केस 1957 का था ये। फिर KR लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 की केस में। तो ये सब चीज़ें हम ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगेगा। जब कोर्ट का एग्ज़ाम है तो कोर्ट का रेफरेंसेस तो आना इसमें लाजमी हो जाता है, जो कि आपके कंटेंट को भी और आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी एक ठोस तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करेंगे तो। फिर देखिए, हाई कोर्ट इन पंजाब एंड हरियाणा 2017 एंड राजस्थान 2020 एग्रीड रिकॉग्नाइजेस स्किल बेस्ड गेमिंग एज ए लेजिटिमेट बिजनेस। फिर 2023 में माइटी जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज डेजिग्नेटेड द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑनलाइन गेमिंग। Amendments to Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021 introduced a regulatory framework. The government proposed setting up a self-regulatory organization SROs to identify and certify legal online gaming while banning betting formats. Growing concerns about addiction and fraud later led to promotion the regulation of Online Gaming Act 2025। तो इस तरह की अपडेट हमें देखने को मिलती है समय के साथ। इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एडिशन इसमें ऐड की गई है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश की गई है जो इसकी वर्ड लिमिट को भी मैंने हाई रखा हुआ है।
आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पर मुझे लगा कि ये की पॉइंट जो है वो इस ऐसे को जो है वो काफ़ी अच्छी शेप दे सकते हैं, इसलिए इनका एडिशन किया है। बाकी अगर आपको लगता है इसमें से कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। पर कोशिश कीजिए कि जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना, आप उसको तो रट लो, कम से कम कोशिश कीजिए जो उस पे तो स्टिक रहे। और अगर आपने ऐसा भी लिख दिया, अगर हूबहू वर्ड टू वर्ड ये भी चेप के आ गए आप, तो तब भी आराम से आपके ऐसे में, क्योंकि सिर्फ 50 मार्क्स कैरी करेंगे और 40+ मार्क्स आपके आ जाएंगे ऐसे में, और आए भी है कई लोगों के। तो आपको मैं यही कहूँगा कि अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। अब जो बात रही ना हमारी उसकी टाइपिंग की, देखिए इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन और केओस मचा हुआ है कि लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि मिस्टेक्स जो है वो की स्ट्रोक पे काउंट होती है या वर्ड पे काउंट होती है। देखिए अगर मान लेते हैं 10 मिनट के लिए कि वर्ड या की स्ट्रोक किसी पे भी मान लेते हैं, आप क्या कर लेंगे? अब आपके पास हार्डली सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं। अगर उसमें आपने इस तरह के झंझटों में पढ़ने की कोशिश की तो आप ना अपना बेड़ा गर्क कर बैठोगे इस सिचुएशन में। इसकी वजह यह है कि आपके पास टाइम ही नहीं है। अब 1 महीना भी होता, अगर 30-40 दिन भी होते, तब भी चलो इस चीज़ का कोई पॉइंट बनता था कि ये किस पे काउंट होता है या क्या होता है। और बाय द वे हाई कोर्ट ने कोई ऐसे स्पष्ट तौर पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है या बताया हुआ है कि हम इस तरीके से करते हैं चीज़ों को। पर जनरल जो मैंने जो दूसरे हमारे दोस्त भी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी पूछा है, तो उन्होंने भी यही बताया कि की स्ट्रोक पे काउंट करते हैं। तो हमने भी वैसे ही आपको सजेस्ट कर दिया है। तो बाय द वे अगर आपको लगता भी है तो मैंने फिर से हाई कोर्ट में आरटीआई के थ्रू जानने की कोशिश की है, जैसे रिप्लाई देते हैं वो मैं आपको उसके बारे में भी आगाह करवा दूंगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन झंझटों में ना पड़ करके फोकस कीजिए, जो आपने किया है अच्छा किया है। अगर आपने कोशिश की है ज़्यादा उसको इन सब चीज़ों में फंसने की और प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स करने की, तो देख लेना आप ज़रूर फंसेंगे इसमें। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, जैसे आपने प्रिपरेशन की है वो अच्छी की है, वहाँ पे अपने अपना 100% देना है। रही बात टाइपिंग की, तो देखिए थोड़ा सा ना वहाँ पे टाइम ले लो, बेशक 10-15-20 सेकेंड ले लो टाइप करने से पहले, क्योंकि जो आपकी स्क्रीन पे टाइमिंग होगा वो टाइमर तब स्टार्ट हो गया जब आप की प्रेस करेंगे कोई। तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए जब एकदम से शुरू होते हैं तो ठक 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 की आवाज़ आती है, जिससे बंदा जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, जिन्होंने दी नहीं होती, जिनका फर्स्ट टाइम होता है, जिनको इस माहौल की आदत नहीं होती, तो थोड़ी सी स्पीड भी डिप हो जाती है। फिर अगर आपने इंस्टेंटली शुरू किया, थोड़ा सा ब्रीथ लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स होकर के टाइप शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपने की प्रेस की आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है फिर। तो आपने ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी ने शुरू कर दिया तो आपको भी उसी टाइम पे फिनिश करना है। आपका टाइमर खुद ही बंद हो जाएगा जैसे ही आपकी टाइपिंग 10 मिनट की पूरी हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा 10-20 सेकंड ले लीजिए, थोड़ा सा नर्व को डाउन होने दीजिए, उसके बाद टाइप करना शुरू करना है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ें कि की स्ट्रोक पे काउंट होती है, वर्ड पे काउंट होती है, जैसे भी काउंट होती होगी। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। और इस जो रिटन डिस्क्रिप्टिव पेपर है उस पर ख़ास फोकस रखें अपना, क्योंकि ये डिसाइड करेगा आपकी मेरिट में आने का, कि अगर आप अच्छे मार्क्स से और अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर जाते हैं तो हो सकता है आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाए, जो कि बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, और वो भी रेगुलर नौकरी के साथ। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से प्रिपरेशन कर लो अपनी, और इन सब झंझटों में ना पड़े, नहीं तो अपने लिए आप खुद ही मुसीबत खड़ी कर बैठेंगे इस सिचुएशन में। अगर देखिए कोई चीज़ पता चलती है तो मैं आपको जो है वो जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है इसके लिए, मैं उस पर आपको इसके बारे में अवगत करवा दूंगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बाकी प्रिपरेशन कीजिए, हार्ड प्रिपरेशन कीजिए। अभी भी आपने देखा होगा कि जो पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया ना, उसमें भी जो कैटेगरी शिफ्टिंग हुई है उसकी वजह से जो जनरल के बच्चे थे ना वो थोड़े कम सेलेक्ट हुए हैं, थोड़े नहीं काफ़ी कम सेलेक्ट हुए हैं। तो ध्यान दीजिए कि इस तरह की जो चीज़ होगी वो आपके साथ इस एग्ज़ाम में भी हो सकती है। हो सकता है कि जो बहुत थोड़े बहुत जनरल की सीट्स हैं उसमें से 50% बच्चे जो है कैटेगरी के आ जाएँ उसमें। तो यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन हो जाएगा फिर इस सिचुएशन में। तो यही सजेस्ट करूँगा कि बेस्ट वे में प्रिपेयर करें और अपने दिमाग को जो है वो स्टिक रखें, डाइवर्ट ना होने दें इन सब चीज़ों में। आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। अब आपने अपने डे को जो है वो कस्टमाइज़ करना है, अच्छे तरीके से स्केड्यूल बनाना है अपना, जैसे कि
24 घंटे हैं तो इसको 4 स्लॉट में डिवाइड कर लेना है आपने। तो और उसके बाद 6-6 घंटे के स्लॉट बना लीजिए। उनमें से थोड़ा सा आप अभी जैसे 1-2 हफ्ते के लिए अगर आपने 10-12 घंटे भी की कर दिया तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी हेल्थ के ऊपर।